नमस्कार दोस्त, आज के इस वीडियो में हम समझ जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर एमसीबी क्या होता है, एमसीबी काम क्या करता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और एमसीबी यूज करने का क्या हमको एडवांटेज होते हैं। ये सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो, जिसके अंदर हम समझेंगे व्हाट इज एमसीबी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हो जाए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, हम जब भी इस चैनल पर इस प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझने जा रहे हैं एमसीबी के बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम जान लेते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। जी हाँ, एक तरह का ये सर्किट ब्रेकर होता है जो कि सर्किट को ब्रेक करता है, हमारे घरों में पावर जो यूज करते हैं उसका। अब ये घरों में, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कमर्शियल यूज होते हैं वहां पे कर सकते हैं। कहने का मतलब सभी जगह एमसीबी का आज के समय में यूज हो रहा है। पहले होता था एमसीबी की जगह में फ्यूज का यूज, अब फ्यूज को रिप्लेस करके एमसीबी यूज कर लिया एमसीबी। अब हम बता दें एमसीबी होता क्या है। एमसीबी की बात करें तो एमसीबी एक प्रकार का सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट करंट के ये शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में ऑपरेट होता है। कहने का मतलब एमसीबी एक तरह सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ होता है। इससे पहले यूज किया जाता था फ्यूज का, और फ्यूज का यूज आज के समय कम होता है। फ्यूज का यूज करते थे, जैसे मान लेते हैं हमारे पावर में शॉर्ट सर्किट आया या ओवरलोड आया तो हमारा फ्यूज हमारा क्या हो जाता था, आपका जल जाता था और फिर हमको वापस सप्लाई ऑन करने के लिए नया फ्यूज वहां पे लगाना पड़ता था। एमसीबी केस में ऐसा नहीं होता, एमसीबी ट्रिप होता है, यानी सर्किट ब्रेक कर देता है, फिर उसको मैनुअली ऑन करते हैं, वापस हमारा सर्किट ऑन करते हैं, वापस हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। तो एमसीबी को कई बार यूज कर सकते हैं, फ्यूज को सिर्फ एक ही बार यूज करते थे। ये सबसे बड़ा हमको एडवांटेज है। ठीक है, हालांकि फ्यूज सस्ते आते हैं, लेकिन एमसीबी एक बार कॉस्टली, एक बार आपको कॉस्ट लग जाता है, बार बार आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। अब हम देखें इसके टाइप्स। एमसीबी टाइप जनरली जो यूज होते हैं वो पावर सप्लाई अकॉर्डिंग होते हैं। अब आप पावर सप्लाई सिंगल फेज की यूज कर रहे हैं घर में, डबल फेज यूज कर रहे हैं, थ्री फेज यूज कर रहे हैं, या थ्री फेज साथ हम न्यूट्रल यूज कर रहे हैं, मतलब 4 टर्मिनल वाले भी वायर सप्लाई घर में आ रही है, तो वहां पे डिपेंड करता है आपके कनेक्शन पर। तो कहने का मतलब एमसीबी जो रहता है सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल एंड 4 पोल के टाइप में वेरिएंट में उपलब्ध होता है मार्केट में। तो आप देख सकते हैं सिंगल पोल का यदि आप यूज कर रहे हैं, जैसे घरों में आपके जनरली सिंगल फेज सप्लाई आती है, एक आपका न्यूट्रल आता है, तो आप इस सिंगल पोल की एमसीबी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यदि डबल पोल का यूज कर रहे हैं तो आप एक डबल पोल दोनों आप एक में फेज एक में न्यूट्रल दे सकते हैं, इनमें आउट में फेज न्यूट्रल दे सकते हैं, तो आपका वहां ज्यादा सेफ्टी डबल पोल यूज कर सकते हैं। थ्री पोल का यदि आप यूज कर रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई यहाँ पे आ रही है, थ्री फेज डायरेक्ट थ्री पोल में दे दीजिए, इन आउट आपका एक साथ सर्किट ब्रेक का तीनों फेज एक साथ कट होंगे, एक साथ ऑन हो जाएंगे आपके। और 4 पोल का जो यूज कर सकते हैं आप, 4 पोल का यदि आप यूज कर रहे हैं तो 3 फेज एक साथ आप दे सकते हैं, प्लस साथ में न्यूट्रल दे रहे हैं आप, तो 4 आपके टर्मिनल हो जाते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं 4 पोल का। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, कैसे ऑटोमेटिक ओवरलोड पे ये ट्रिप हो जाता है या शॉर्ट सर्किट ट्रिप हो जाता है, या किस तरीके से इसको लगाना एडवांटेज, ये हम इसमें समझने जा रहे हैं विस्तार से। तो हमारा अगला टॉपिक हमारा आता है कि एमसीबी ट्रिपिंग टेक्निक या ट्रिपिंग टाइप। तो एमसीबी जो ट्रिप होती है घर में लगी रहती है, वो जनरली 3 तरीके से ट्रिप हो सकती है। पहली ट्रिपिंग आपकी हो सकती है, मैंने लिखा है ओवरलोड करंट, जब हम आपके पास आ जाए, आपके लोड में ओवरलोड करंट हो तब ट्रिप हो सकती है। ओवरलोड ट्रिप या इसको थर्मल ट्रिपिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका आता है सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाए आपका, शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है, या इसको हो सकता है, या इसको मैग्नेटिक ट्रिप भी बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट को। और लास्ट आपका थर्ड है मैनुअली, आप इसको ऑन ऑफ करके ट्रिप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। जनरल 3 टाइप का हो गया। ठीक है, अब इसके हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं अंदर कैसे होता है ओवरलोड ट्रिप का। बात करेंगे ओवरलोड ट्रिप, तो आप देखिए मैंने रेफरेंस में यहाँ पे कुछ डायग्राम लिए, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओवरलोड ट्रिप के कारण केस में क्या होता है इसमें कि ओवरलोड यानी कि कैसे होता है, पहले ओवरलोड समझ जरूरी है, तब हम ओवरलोड ट्रिप समझेंगे। तो ओवरलोड का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक एमसीबी लगी है, 10 एम्पियर की लगी है, ठीक है, एमसीबी लगी है, उसके आउट से आपके घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो सभी ऑपरेट हो चल रहा है। अब उसमें आप यदि मान लीजिए कि उसी एमसीबी से मैं आपको बेसिक उसमें समझाने का प्रयास करूं कि वेल्डिंग मशीन, आप उस एमसीबी की जो लोड है उसी के आपके जो सॉकेट उसे वेल्डिंग मशीन चला देगी।
तो जैसे ही आप ऑन करेंगे आपकी एमसीबी ट्रिप हो, क्या हुआ, ओवरलोड हुआ, या आपकी कैपेसिटी है सीएफएल या आपका फैन या ट्यूबलाइट जलाने की उस एमसीबी की, और वहां पे आप चला दीजिए उसके आउट में एक आपका घर का जो पानी का पंप रहता है वो, या कम एमपी तो मिक्सर ग्राइंडर कर दी। कहने का मतलब लोड बढ़ाएंगे तो वो जैसी कैपेसिटी ज्यादा लोड बढ़ेगा तो वो आपकी हो जाती है ओवरलोड। ओवरलोड के ना यार आपकी एमसीबी ट्रिप होती है, इसको समझ लेते हैं। ओवरलोड समझ गए आप। सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है, आपकी रेंज की कम रेंज की एमसीबी उसके आगे आप वेल्डिंग मशीन लगा दी तो ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ओवरलोड हो गया। अब डायग्राम लिख सकते हैं ओवरलोड में ये ट्रिप कैसे होती है। ओवरलोड केस में तो जो आपकी एमसीबी थी उसके अंदर रहता है आपका ओवरलोड केस में, इसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं हम, और यह रहती है स्ट्रिप जनरली जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वो समझते होंगे बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या रहती है। बाय मतलब कि दो मेटल से बनी हुई एक पट्टी, बायोमेटेलिक स्ट्रिप यानी कि दो मेटल से बनी हुई पट्टी। और इन मेटल्स की प्रॉपर्टी रहती है कि जब इनमें हाई करंट फ्लो हो या इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये क्या पट्टी जो रहती है वो बैंड हो जाती है। वैसे जनरली जो इंस्ट्रूमेंट फील्ड से स्टूडेंट थे वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप को समझते हैं कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर रहता है जो कि टेम्परेचर सेंस करने में या टेम्परेचर मेजरमेंट करने में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। तो ये कैसे काम करता है जो कि मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, वीडियो आपकी लेंथ भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक क्या रहता है, दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, दो मेटल रहती है, तो इसमें जैसे ही क्या होगा कि ओवरलोड बढ़ेगा तो आपके एमसीबी में क्या होगा, करंट ओवरलोड करंट अधिक फ्लो होगी, अधिक करंट फ्लो होगी तो वो स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब वहां पे हीट के कारण है स्ट्रिप की प्रॉपर्टी रहती है बायोमेटेलिक की वो बैंड हो जाता है। अब बैंड होने के कारण क्या होता है कि जो एक लीवर रहता है जो इसको पकड़ के रखता है आपके कनेक्शन को कांटेक्ट बनाए रखता है, तो वो लीवर बैंड होगा तो वो लीवर आपको क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब लीवर रिलीज होगा आपका तो रिलीज आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। अब सर्किट ब्रेक हो तो आपका सर्किट पूरा कट ऑफ हो गया, मतलब पावर आपकी एमसीबी ट्रिप हुई, मतलब पावर आपका ब्रेक हो गया। तो ओवरलोड समझ आ गया। ओवरलोड यानी कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपकी बैंड हो गई। दूसरा हमारा आता है शॉर्ट सर्किट कारण। अब शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये होता है जैसे आपका सिंगल पोल आपकी एमसीबी है, एमसीबी की आउट से आपका वायर निकल रहा है और एक आपका न्यूट्रल है, दोनों शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। या फिर आपका जो भी लोड लगा है, जहां भी लोड लगा उसके फेस न्यूट्रल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए इंटरनली कहीं भी, तो वो आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है। या यूं कहें आपका जो घरों पर प्रेस कर रहा है, प्रेस के आगे प्रेस करते अचानक आपके फेस न्यूट्रल मिल जाए, तो कहने का मतलब एमसीबी के आउटपुट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सेफ्टी कितनी है, हमारा इक्विपमेंट बच गया प्लस शॉक लगने से हम भी बच जाते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट समझने के लिए देखिए इसके डायग्राम में, शॉर्ट सर्किट के अंदर इसमें रहती है काफी कॉइल रहती है। अब कॉइल के अंदर रहता है आपका एक प्लंजर। अब कॉइल रहती है, कॉइल की स्टैंडर्ड रेटिंग रहती है कि इस रेटिंग से भी उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी तो कॉइल के अंदर एक कैपेसिटी से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कारण उसका प्लंजर मूव करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी 10 एम्पियर की आपकी एमसीबी है, 10 एम्पियर से ज्यादा उसमें यदि मान लो इमीडिएटली 20 एम्पियर 30 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो जो कॉइल है उसके अंदर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके अंदर रहता है प्लंजर। तो प्लंजर क्या होगा, वो पुश करती है प्लंजर को पुश करेगी। वो पुश क्यों करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको धक्का देता है एक प्रकार का, और प्लंजर आपका जो आपका लीवर है उसको मूव करता है, और लीवर मूव करने पर आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट केस में आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और ट्रिप हो गई तो बाद में आपका सर्किट आपका क्लियर हो जाता है, वापस इसको मैनुअली ऑन कर सकते हैं। जब तक आपका शॉर्ट सर्किट रहेगा तब तक यदि आप हाथ से भी इसको मैनुअली ऑन करोगे तो नहीं होगी, आप इसी उसके स्विच को ऑन करोगे वापस ट्रिप होगी। तो आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट कहाँ पे, और शॉर्ट सर्किट को आप जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपको वापस एमसीबी ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअली आप ऑन ऑफ कर दीजिए, आप पावर कट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ऑफ जाएगी। तो ये इसको ऑपरेट करने के आपके फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा है कि ये हमारा टाइप के अकॉर्डिंग हुआ, ये डिजाइन के अनुसार हुआ, इसका एमसीबी ट्रिपिंग टाइप हमने समझ लिए हैं। अब हम समझ लेते हैं एमसीबी रेटिंग टाइप्स। ये हमारा था डिजाइन के अकॉर्डिंग, ये रेटिंग टाइप। अब रेटिंग क्या होती है, रेटिंग टाइप समझना बहुत जरूरी है कि भाई हमारे घरों में कितना लोड है, कितनी रेटिंग की एमसीबी लगेगी, कौन सी लगेगी, ये हमको समझना जरूरी है कि कितना आपकी घर में आपका लोड है, कितना इक्विपमेंट आप चलाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग टाइप रहती है। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे भी ये कैटेगराइज की है कि रेटिंग मतलब कि एम्पियर, उसकी कितनी एम्पियर की एमसीबी है, उसके एम्पियर की रेंज के से आगे आपका यदि लोड बढ़ेगा
ये शॉर्ट सर्किट होगा तो आपकी एमसीबी ट्रिप होना चाहिए, तो वो डिफाइन करती है उसकी रेटिंग्स। तो यहाँ पे टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के एंड टाइप जेड टाइप की आपकी एमसीबी मार्केट में उपलब्ध होती है। ठीक है, कौन सी एमसीबी किस जगह यूज होती है वो समझ लेते हैं। टाइप बी एमसीबी की बात करें तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसकी रेटिंग 10 एम्पियर है, किसकी, टाइप बी की। अब 10 एम्पियर रेटिंग मतलब समझ गया कि ये फुल लोड इसकी कैपेसिटी है। अब फुल लोड क्या होता है, तो हम 10 एम्पियर तक का इस एमसीबी से लोड चला सकते हैं। कितना, 10 एम्पियर कैपेसिटी का लोड दे सकते हैं, मतलब कि पूरा टोटल जितने लोड चल रहा है घर में उसका करंट रेट जो है वो 10 एम्पियर ज्यादा ना हो, तो 10 एम्पियर ज्यादा ना लोड हो उस जगह पे हम यूज कर सकते हैं आपकी टाइप बी। और इसकी फॉर एग्जांपल है 10 एम्पियर यदि लोड है तो ये ट्रिपिंग रेंज बताएंगे। इसमें ट्रिपिंग रेंज क्या रहेगी इसकी, कि टाइप बी के अंदर आपकी जो है ट्रिपिंग रेंज रहेगी वो रहेगी 3 to 5 टाइम्स मोर देन फुल लोड। यानी कि फॉर एग्जांपल है ये 10 फिक्स नहीं है, 10 एम्पियर की एमसीबी है तो और टाइप बी के अंदर है तो 3 से 5 टाइम्स अधिक की करंट फ्लो होने पर या 3 से 5 टाइम की रेंज में करंट फ्लो होने पर यह एमसीबी आपकी ट्रिप होगी। क्लियर, यानी कि 10 एम्पियर की एमसीबी है, टाइप बी के अंदर है तो वो 30 से 50 एम्पियर का लोड जब उसके पास उस पे आएगा तो वह एमसीबी ट्रिप होगी। ये हम इसमें बताना चाह रहे थे। ठीक है, टाइप बी के अंदर। टाइप सी के अंदर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर की एमसीबी है तो इसकी ट्रिपिंग रेंज रहेगी 5 to 10 टाइम्स, यानी कि 10 का 5 टाइम कितना होगा 50, 10 टाइम कितना होगा 100, यानी कि 50 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक की लोड आएगा, एम्पियर आएगी, तब जाके यह एमसीबी ट्रिप होगी टाइप सी कैटेगरी के अंदर आने वाली रेटिंग वाली एमसीबी। टाइप डी की बात करें, फॉर एग्जांपल कितनी एम्पियर हो सकती है, फॉर स्टैंडर्ड हमने इसको समझने के लिए बात कर रहा है, जो भी रेटिंग है उस रेटिंग का 10 to 20 टाइम्स ओवरलोड करंट आने पर यह एमसीबी ट्रिप होगी टाइप डी की। और 10 to 20 टाइम्स निकालें, 10 का होता है 100, 20 होता है 200, यानी 100 से 200 एम्पियर के लोड पर टाइप डी की एमसीबी ट्रिप होगी आपकी। टाइप के एमसीबी और टाइप के एमसीबी जो ट्रिप होगी वो आपकी होगी, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर की रेटिंग की आपकी एमसीबी है तो 10 से 15 आपकी टाइम्स पे ये आपकी ट्रिप होगी, 10 से 15 टाइम्स, यानी कि 100 to 150 एम्पियर के लोड का रेंज में यह ट्रिप होगी आपकी टाइप के। टाइप जेड है एक स्टैंडर्ड एमसीबी है जिसकी रेंज काफी कम होती है, जो कि 2 to 3 टाइम्स पर यह ट्रिप हो जाती है, यानी कि 20 से 30 एम्पियर टाइप लोड पर यह जेड टाइप की एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके घर में लोड कितना है, कितनी आपको ट्रिपिंग कैपेसिटी की एमसीबी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं इसके एडवांटेज। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है एमसीबी यूज करने के। अब इतनी सारा हमने समझ लिया तो एडवांटेज तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लियर ही होंगे कि एडवांटेज क्या है। एक बार हमने एमसीबी लगा दी, चाहे शॉर्ट सर्किट हो चाहे ओवरलोड हो, आपकी एमसीबी ट्रिप होगी। शॉर्ट सर्किट ओवरलोड क्लियर होगा, वापस हम इसको ऑन कर सकते हैं मैनुअली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने फ्यूज यूज कर लिया तो यदि शॉर्ट सर्किट हुआ फ्यूज उड़ जाएगा, ओवरलोड हुआ फ्यूज आपका उड़ जाएगा, जल जाएगा, उस केस में आपको फ्यूज रिप्लेस करना पड़ेगी। यदि फ्यूज नहीं है तो मार्केट से लाना पड़ेगी, बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ेगी। इस कारण से दूसरी बात, आपको एमसीबी को हम मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करना काफी सेफ्टी है। सेफ्टी पॉइंट से इलेक्ट्रिकल शॉक की सेफ्टी इसमें रहती है, फ्यूज में ऐसा फैसिलिटी नहीं रहती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स और भी कई सारे एडवांटेज है, इसमें आप समझ होंगे। तो उम्मीद करते हैं एमसीबी के रिगार्डिंग ये बेसिक ओवरव्यू के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया। आपको एमसीबी के बारे में समझ में आया होगा कि एमसीबी परफॉर्म क्या होता है। मैनेजर सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट को ब्रेक करने में इसको यूज किया जाता है। एक प्रकार का सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के केस में सर्किट को ब्रेक करने में यूज किया जाता है एमसीबी का। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको इससे हेल्प मिले